दरवाजे की करवटों की ओट से एक औरत किसी की प्रतीक्षा कर रही है। उसे किसी का इंतजार है। उसके दरवाजे पर बहुत से लोग आए और चले गए, पर उसे वो उम्मीद उनसे नहीं मिल सकी जिसकी उसके अंतर मन में तलाश थी। उसकी आंखें मानो हर आते जाते राहगीरों में कुछ ढूंढ रही थीं। हर शाम जब वो अपनी खिड़की से डूबते हुए चांद को देखती है, वो अपनी आत्मीयता, अपने अकेलेपन के अंधकार में अपने सब्र को खोती चली जाती है। एक शाम मेरी और उसकी मुलाकात एक ट्रेन में सफर के दौरान हुई। खूबसूरती तो ऐसी मानो इससे पहले इतना नूर ऊपर वाले ने किसी को नहीं बख्शा। हर कोई उसे ही देखे जा रहा था, मैं भी। सफर लंबा था। वो सामने वाली सीट पर बैठी अनजान मुसाफिर की तरह पांव रखने का इशारा करते हुए धीरे धीरे बातें शुरू हुई। मेरे अंदर एक हिचक सी थी। फिर धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे दो दोस्त बात कर रहे हों। जब वो लाइफ की बात करती, जीवन के रंगों को उड़ेलकर उसमें एक मदहोश अदा घुल जाती। दूसरे ही पल उसको इन सब चीजों से ऐसी खींच मचती जैसे मानो ऐसा लगता जैसे किसी से कोई इतना नाराज हो, यदि वो उसके सामने से जब तक ओझल ना हो जाए, वो अपने आप को पागलों की तरह खत्म करने पर तुला हो। एक पल के लिए तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि कोई स्वयं पर इतना कठोर कैसे हो सकता है। इन सारी बातों के पीछे का बिना कारण जाने हुए मैंने उसे अपनी इस उलझन को सुलझाने के लिए हंसी हंसी में उसे एक तरकीब बताई। मैंने उससे पूछा, अगर अपने अकेलेपन से इतनी नाराजगी है तो किसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? एक पल के लिए मुझे देखती रही, मानो जैसे मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। दूसरे ही पल वो हल्की सी दबी हुई एक दर्द भरी मुस्कुराहट में मुझसे उसी प्रकार प्रश्न करने लगी जिस तरह से 1985 में आई तवायफ फिल्म में एक सीन के दौरान रति अग्निहोत्री ने ऋषि कपूर से पूछा था, तू करेगा मुझसे शादी? मैं उसी प्रकार स्तब्ध रह गया। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ सच बताती हूँ। मैं अपना शरीर बेचती हूँ, उसी का कमाती खाती हूँ। अब बताओ, मुझसे कौन शादी करेगा? बोलो, तुम करोगे? शादी करोगे मुझसे? वो ठहाके मारकर हंसने लगी। वो कहते हैं ना कि पूरा ख्वाब किसी को मिलता नहीं, पूरा ख्वाब किसी को मिलता नहीं, अधूरे ख्वाब से ही जिंदगी चलती है। उसकी बातें सुनकर एक क्षण के लिए मैं सन्न हो गया, जैसे दो अनजान लोग अलग अलग रास्तों पर किसी अजनबी से एक डगर पर मिले हों, जिनके लिए खुशियां बस चंद पल की ही होती हैं। एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए वो मुझे अपनी आप बीती कहने लगी। खैर, बातें लंबी चलीं, इस वजह से मैं उनका चित्त जान पाया। उनके अंदर जो हुबार था, एक द्वंद्वात्मक पीड़ा थी। समाज से उसे बड़ी शिकायतें थी। उसे ईश्वर में अटूट विश्वास था, परंतु उसके कठोर प्रश्न किसी भी शिला को चीर के उस पार निकल जाए। नीयत तो ऐसी जैसे कभी किसी का बुरा किया ही नहीं हो। उसे यह भी पता था कि वो जो ख्वाब देखती है उसमें पीड़ा के सिवा कुछ नहीं है। एक ऐसा दर्द है जिसका सौंदर्य उसे कभी मिलेगा नहीं, परंतु उसे यह भी पता है यदि वो अपने मन से ये सौंदर्य खो देगी, उसका जीवन शून्य हो जाएगा। हर नई सुबह की तरह वो अपने ख्वाबों का पीछा करती है। ये कविता उसके और मेरे बीच का वो संवाद है। उसको जितना मैं जान समझ सका, उसके दर्द जितने पिरो सका, मैंने उसके झरोखों से चुरा लिया। वो अगले स्टेशन पर उतर गई। उसने पलट के मुझे देखा, मानो वो मेरे सफर के लिए बेस्ट ऑफ लक कह रही हो, और मैं उसे ऐसे देखता रहा जैसे कोई राहगीर कश्ती से किनारे पर उतरकर
डूबती हुई नौका को किनारे से देख रहा हो। मेरे होंठ ऐसे सिल गए थे कि मैं उस बेचारी से उसका नाम तक न पूछ सका। ऐसा लगा जैसे कोई किताब का पन्ना पलट दिया हो। मलाल ये नहीं था कि वो चली गई, प्रश्न ये था, खूबसूरत खिलौने बनाकर तू तोड़ क्यों देता है? प्रश्न ये है, किस्मत अधूरी छोड़ क्यों देता है? मुझे उस दिन आभास हुआ, जितना मैं उसे समझ सका, ये केवल उसकी ही नहीं बल्कि उस जैसी अनेकों लड़कियों की टीस है। फिर मैं और मेरी कलम और उसके दर्द पन्नों पर बिखर गए। जिंदगी का नशा कुछ ऐसा था, मैं बाजार में बेजार हो गई। लोग मुझ में जिस्म ढूंढते और मैं एक व्यापार हो गई। कोई मर्द ऐसा ना मिला जिसे आत्मा की तलाश हो। कदम तो सभी ने बढ़ाए दिल थामने को, पर कोई मर्द ऐसा ना मिला जिसमें उम्र की तलाश हो, सौतन सा व्यवहार ना हो, मेरा भी एक घर संसार हो। कुछ मेरे भी सपने हैं, कुछ मेरे भी अरमान हैं। मुझे बाजारों की रौनक नहीं चाहिए, ये दुनिया की धुतकार नहीं चाहिए। सपनों का हार, किसी की बाहों का प्यार चाहिए। रिश्ते नातों से भरा संसार चाहिए। वो सेज की तड़प, दुल्हन का श्रृंगार चाहिए। सपनों का यार चाहिए। कोई मेरा भी हो अपना, जो जिंदगी संवार दे। मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर उतार दे। बस कोई हो जो मेरी दुनिया निखार दे। ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना कोई संगी सहेली यार है। कैसे बताऊं बिना रिश्तों का जीवन कितना बेकार है। क्या बताऊं मैं क्या जी रही। मैं करल का गरल ढो रही। वो देखो शाम हो रही, एक उम्र बदनाम हो रही। मैं कीचड़ में गिर गई वक्त की तलाश में। वक्त की आंधी रही सुनहरे लिबास में। मैं प्यार ढूंढती रही अंधेरों के ख्वाब में। और लोग जिस्म तलाशते रहे नए रुमाल में। मैं नादान थी, अनजान थी, मुझे सिलवटों की कहाँ पहचान थी। खता हो गई, माफ कर दो। इस जिस्म का ना सही, मेरी मर्यादा का इंसाफ कर दो। मुझे माफ कर दो। जिंदगी की मझधार को कोई तो पतवार कर दो। शरीर मर चुका है मेरा, पर आत्मा जीवित है। सोच नहीं बदली, नीयत सबकी कुंठित है। अरे जिस्म ही तो बेचा है मैंने, फिर ईमान मेरा क्यों शर्मिंदा है। चलना तो सबने सीख लिया, गिरने की याद पुरानी है। मन में मदरा जिस्म की नई कहानी है। माना कसूर मेरा है, ये माटी का तन है। दुनिया की बारिश में डूब गया, जब तन का जेवर टूट गया। घर का दामन छूट गया, खाली दीवारों से टकरा कर किस्मत का किस्सा टूट गया। समाज समाज करता है, मेरे तन का मेरे मन से सौदा करता है। मेरे मन पर बैठा समाज हुकूमत करता है। मैं वक्त की तलबगार हो गई, दुकान में सजी मनसबदार हो गई, जिस्म का व्यापार हो गई।
अब तक कोई नहीं आया जो मेरा हाथ थाम ले, मेरी जिंदगी निखार दे। कल शाम ढलने वाली है, कोई मुझे पहलू में उतार दे। लोगों का इल्जाम है कि हमने हजारों घर उजाड़े हैं, कईयों के सुहाग छीने, सपूत छीन खाए हैं। कैसे बताएं हम उनको कौन लुटा है, क्या किसने छीना है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तेरे संग रिश्तों की सौगातें हैं, मेरी रात अकेली है। पल्लू के पीछे जो मर्द बने फिरते हैं ना, उनकी आंखों में रातों का पानी है। हम ना होते तेरे दर पर सोचो, फिर तेरा क्या होता। मेरा गम बस मेरा होता, जीवन सूना सूना सोता। बेटी ना बचती, ये रिश्ते नातों का बंधन ना होता, ये रक्षा का बंधन ना होता। हर तरफ हवस दिखाई देती, जिस सपनों के घर में रहती हो ना, कोई मर्यादा की रेखा ना होती। डायन हम नहीं, मर्द की जात बड़ी गंदी होती है। चंद सिक्कों की छनकार से किस्मत नहीं बदलती। मर्द हैं वो, एक तन से उनकी आग नहीं मिटती। घर की दहलीज पर इनकी रात नहीं कटती। मैं भी औरत हूँ, दर्द समझती हूँ, तुम औरत ना समझो मुझको। मैं प्यासों की पीड़ा जीती हूँ। कोई भी हो, जब तन से वस्त्र उतरता है, शर्म नहीं हो पर लज्जा का दर्पण गिरता है। नैनन के पट एक ना झुके, अखियन से नीर छलकता है। मर्यादा की गुहार लगाने पर भी आंखों में ये तन जलता है। मैं तो बस एक ज्योति हूँ, लिहाफ कहाँ बचता है। सारी बातें बस मुझे होती, मैं इस जीवन पर कितना रोती। मेरा दर्द कौन समझता है। पैसों की भी अपनी सीमा है, वक्त बदलता है। मेरा जवाब, मुझ पर सवाल, मेरी चित्कार, मेरी पुकार, मेरे आत्मसम्मान पर इतना विचार। हे रघुराई, हे राम सुनो, हे मीरा के मोहन, हे राधा के श्याम सुनो, मेरी दारुण करुण पुकार सुनो। क्यों नहीं तुलसी को राम मिले, राधा को उनके घनश्याम मिले, अहिल्या को अधिकार मिले, द्रौपदी को उनका सत्कार मिले। क्यों नहीं मर्यादा के दर्शन होते, क्यों नहीं कण कण में तुम हमको हरि राम मिले। क्या कोई राम नहीं? बोलो हे श्री हरि कृष्ण, कहाँ गए? कहाँ बलदाऊ भगवान मिले? कहाँ वो सभ्य सनातन के शुद्ध विचार मिले? जहाँ हो गंग की धार, जहाँ यमुना के तीर खवैया हो, जहाँ मधुवन में गीतों की रसधार, जहाँ राम कृष्ण से किरदार। क्यों त्रेता के राम नहीं मिलते? क्यों द्वापर का कंस दिखाई देता है? क्यों द्वापर वाले कृष्ण नहीं है? क्यों त्रेता वाला रावण दिखता है? क्या कोई मानवता का आधार नहीं? क्या मेरे योग्य कोई किरदार नहीं? क्यों मुझसे खेला जाता है? क्यों मुझको मसला जाता है? मुझे पता है, इतना तो ज्ञान मुझे भी है। मेरे प्रश्नों का अक्षर सह जवाब यही है। माना तुलसी सजती है आंगन में, घर में कोई सम्मान नहीं। मुझे पता है यहाँ मेरा हश्र क्या होगा।
गिद्ध भी कतराएंगे, कफन नसीब नहीं होगा, मरकर भी मेरा सम्मान नहीं होगा। खुद को माना मैंने माफ किया, तो फिर भी लोगों का इंसाफ नहीं होगा। ऐसा कोई कृष्ण नहीं, राम कहाँ होगा। ये कलयुग है, सतयुग सा सत्कार कहाँ होगा। अब इंसाफ नहीं होगा, अहिल्या को तारे वो राम कहाँ होगा। जब जब डोली तारों की आंखों से होकर गुजरती है, मैं किस्मत की मारी खुद से इतनी नफरत करती हूँ। मैं अपना आज मिटा के मौत को मन भर जीती हूँ। मैं चंदन कुमकुम की प्यासी, बस लाली होठों पर है। काजल भी मेरा काली रातों को होता, श्रृंगार मेरा कुंवारी दुल्हन सा होता। जर जेवर लिबास बदलता, हर बिस्तर पर अपराध बदलता। मेरा दिल जलता है, रात उदास है। जिस्म से लुट चुकी, मन से अभी कुंवारी हूँ। रिश्तों की बातें कर लो, लोगों के प्रश्नों से हारी हूँ। कोई तो आओ, मेरी बात करो, मेरी आत्मा का उद्धार करो। क्या कोई राम नहीं? ना कोई भगवान नहीं।